राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे ने राज्यसभा कार्यकाल समाप्ति के अवसर पर उच्च सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज चला चली की बेला है और इस चला चली की बेला में जब हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले सभापति जगदीश धनखड़ को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद इस बात का कि आपने जीवन का वो अविस्मरणीय पल मुझे दिया है, उच्च आसंदी पर बैठने का अवसर दिया है। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह मेरे जीवन का बहुत अविस्मरणीय पल रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में आपने जो कदम उठाया, मैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद देती हूँ। हम बहनों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। उन्होंने कहा, 6 वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सी सुखद स्मृतियां लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस उच्च सदन का सदस्य बनने का अवसर दिया, कुछ सीखने का अवसर दिया। यह सदन बहुत से विषयों का साक्षी रहा है और अमृतकाल के इस स्वर्णिम सफर में मैं यहाँ पर उन पलों के साक्षी बन पाई, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि 3 तलाक का विषय एक ऐसा विषय था जो बार बार राजनीति में फंस जाता था और राजनीति में फंसने के कारण उस पर निर्णय नहीं हो पाती थी। राजनीतिक जिजीविका का ऐसा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए दिया। 3 तलाक की मैं साक्षी हूँ और आज इस बात के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ। दुर्ग से सोनम कौर की रिपोर्ट। सुश्री सरोज पांडे। धन्यवाद सभापति जी। आज चला चली की बेला है और आज इस चला चली की बेला में जब हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद इस बात का कि आपने जीवन का वो अविस्मरणीय पल मुझे दिया, आसंदी पर बैठने का अवसर दिया। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे जीवन का बहुत अविस्मरणीय पल रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में आपने जो कदम उठाया, मैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद भी देती हूँ। हम बहनों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। 6 वर्षों में बहुत कुछ सीखा और बहुत सी सुखद स्मृतियाँ लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। इस चला चली की बेला में मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस उच्च सदन का सदस्य बनने का अवसर दिया, कुछ सीखने का अवसर दिया। ये सदन बहुत से विषयों का साक्षी रहा है और अमृतकाल के इस स्वर्णिम सफर में मैं यहाँ पर उन पलों के साक्षी बन पाई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि 3 तलाक का विषय एक ऐसा विषय था जो बार बार राजनीति में फंस जाता था और राजनीति में फंसने के कारण उस पर निर्णय नहीं हो पाते थे। राजनीतिक जिजीविका का ऐसा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए दिया। 3 तलाक की मैं साक्षी हूँ और आज इस बात के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब कई बार इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है ये एक ऐसा बिल था जब नारियों को सशक्तिकरण की दिशा में उनको स्थान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि समय के उस काल खंड में मैं इस सदन में उपस्थित थी, मैं उस पल की साक्षी थी और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के बिल को लाया जहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं और आने वाले समय में इस देश में एक अलग परिदृश्य दिखाई देगा। 2014 के बाद से बहुत सा परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बदला है। ये कालखंड बहुत से ऐतिहासिक, बहुत सांस्कृतिक कालखंडों का समय रहा है जहाँ पर बहुत परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों में मुझे भी भागीदारी करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए एक विषय जो मेरे को लगता है कि शायद ये मेरे कार्यकाल में होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया और जाने का समय हो गया,
वो विषय है छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का। वो विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर अगर पारित हो जाता, ये विधेयक किन्हीं कारणों से लंबित रह गया। ये मन में मेरे कहीं ना कहीं ये कसक बाकी रह गई है, लेकिन मैं आज अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपको भी साधुवाद देती हूँ। और सुखद स्मृतियों के साथ मैं अपने सभी, जो इस सदन में मेरे सभी सहयोगी हैं, बहुत से नए दोस्त भी मिले जिनके साथ में विचारों का आदान प्रदान होता है। बहुत सी ऐसी यादें रही मेरे अपने साथियों के साथ की जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत सारी ऐसी परिदृश्य उपस्थित हुए जो नहीं होने चाहिए थे। मैं कामना करती हूँ कि जो लंबित विधेयक है वो पारित हो जाए, और जो दृश्य यहाँ पर नहीं होने चाहिए वो ऐसी कामना है कि वो ना उपस्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।